अपने सपनों का घर बनाना यानी अपना घर लेना किसे पसंद नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो सिर्फ रेंट पर रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं है या फिर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन रेंट पर रहने का आखिर क्या कारण होता है, इस वीडियो के आखिरी में आपको ये पता चलेगा। लेकिन आज का ये जो वीडियो है, ये आप सबको ये समझाने के लिए है कि जो सेविंग है वो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी ईएमआई पर घर खरीदते हैं तो जो सेविंग करते हैं और जो ईएमआई पर घर खरीदते हैं, इन दोनों में आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं और कौन ज्यादा बेनिफिट पर रहता है, पूरा कंपैरिजन करेंगे दोनों का। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और जो आपके सामने आएगा निकल करके, जो रिजल्ट आएगा उसे देख करके आप यकीन मानिए जरूर चौंक जाएंगे। और हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहां पर हमने ग्रो का होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर ओपन किया हुआ है। अब एग्जांपल के लिए मान के चलते हैं कि हम एक 30 लाख रुपए का घर खरीदने जा रहे हैं, जिसकी हम जो पेमेंट है वो ईएमआई में करेंगे। अब हम इसको यहाँ पर 30 लाख रुपए सबसे पहले डालते हैं। अगर हम 30 लाख रुपए लेते हैं लोन में, और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट है वो हम 8% मान के चलते हैं। 8% हमें होम लोन की ईएमआई पर लगने वाला है। अब यहाँ पर जो लोन टेन्योर है उसको चेंज करके यहाँ पर 5 साल जैसा कि सिलेक्टेड है, हमें यहाँ पर 20 साल कर लेते हैं, क्योंकि 20 साल या फिर 15 साल से नीचे आप क्या ही सिलेक्ट करोगे, क्योंकि अगर आपकी उतनी आय नहीं है, इनकम नहीं है, तो आप इतना अफोर्ड भी एक साथ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर देखिए मंथली जो ईएमआई बनेगी 30 लाख का अगर हम लोन करवाते हैं, 8% का अगर हमें इंटरेस्ट लगता है, तो यहाँ पर आपको 20 साल अगर ईएमआई में पे करना है तो 25,000 रुपये लगभग आपको पर मंथ पे करना पड़ेगा, जिसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 30 लाख रुपए तो आपका बराबर होगा ही। साथ में यहाँ पर टोटल जो इंटरेस्ट होगा वो होगा 30,22,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर आप इस 30 लाख का लोन लेते हैं और 20 साल तक आप ईएमआई में इसको भरते हैं, तो आप टोटल कितना पे करेंगे, यहाँ पर आप टोटल पे करेंगे 60 लैक्स। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 60 लाख रुपए पे करेंगे आप 30 लाख रुपए के, अगर आप 30 लाख रुपए का लोन लेते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर आपने एक घर खरीद लिया। अभी आप कहेंगे कि यहाँ पर इसकी वैल्यू तो बढ़ेगी, 20 साल बाद हो सकता है कि ये घर 30 से 60 लाख का हो जाए। हम मान के चलते हैं कि 1 करोड़ का भी आपका ये घर हो सकता है 20 साल बाद। तो हम इसको अगर 1 करोड़ रुपए भी मान करके चलते हैं, तो आप यहाँ पर 40 लाख रुपए के फायदे में रहेंगे। ऐसा आप अगर यहाँ से 60 लाख रुपए का अगर हिसाब लगाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अगर हम एसआईपी करते हैं इतने अमाउंट की, तब आप जो देखेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको कब चौंकने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तो यहाँ पर देखिए, ये एक एसआईपी कैलकुलेटर है। अगर आप म्यूचुअल फंड में एक एसआईपी करते हैं, तो यहाँ पर मान के चलते हैं कि आप 20,000 रुपये की ही एसआईपी करवाते हैं मंथली, और इसका जो ड्यूरेशन है वो हम कर लेते हैं 20 साल का। हमने यहाँ पर 20 साल कर लिया। अब मिनिमम जो म्यूचुअल फंड का रिटर्न होता है वो 12% एक्सपेक्टेड होता है। हम यहाँ पर 12% ही मान करके चलते हैं, इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, क्योंकि शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, कभी कम कभी ज़्यादा रहता है। तो हम यहाँ पर 12% का ही रिटर्न मान करके अगर चलते हैं, तो यहाँ पर 20,000 रुपये अगर आप हर महीने ईएमआई या फिर यूँ कहें कि एसआईपी यहाँ पर अगर आप जमा करते हैं अपने म्यूचुअल फंड में, तो यहाँ पर 20 साल में कुल आप जो अमाउंट जमा करेंगे वो आप करेंगे 48 लाख रुपए। 48 लाख रुपए आप 20 साल में, पर आप रिटर्न देखिए कितना मिलने वाला है आपको। 20 साल अगर आप 20,000 रुपए पर मंथ की ईएमआई करते हैं, तब आपको यहाँ पर जो रिटर्न मिलने वाला है वो 1,51,00,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। 48 लाख रुपए आप जमा करेंगे, यानी लगभग 2 करोड़ रुपए का अमाउंट आपको यहाँ पर 20 साल बाद मिल सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी जो घर है उसका वैल्यू अगर हम मान के चलते 1 करोड़ भी हो जाती है, और आपको म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, वही घर अगर आप रेंट पर ये हाउस अगर आप परचेज ना करके आप एसआईपी पर इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर लगभग आपके 2 करोड़ रुपए तैयार हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक तो आपको रेंट भी पे करना होगा। अगर आपकी इनकम उतनी अच्छी नहीं है, तो आप 20,000 रुपये एसआईपी अगर नहीं भी कर पाते हैं, तो यहाँ पर अगर हम मान के चलते हैं कि 10,000 रुपये की एसआईपी भी अगर आप करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 10,000 रुपये अगर आप 20 साल के लिए एसआईपी करते हैं, तो और आप रेंट पे बने रहते हैं 20 साल तक, तो यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास सिर्फ 10,000 इन्वेस्ट करके भी आपके पास 1 करोड़ रुपए अवेलेबल होंगे। 1
करोड़ रुपए का यहाँ पर आपको रिटर्न मिल जाएगा आसानी से। और यहाँ से आप जो घर आप 30 लाख रुपए में परचेज कर रहे थे, वो हो सकता है कि आप यहाँ से 1 करोड़ रुपए में उससे भी बेटर घर परचेज कर पाएँ। तो यहाँ पर मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको यहाँ पर घर परचेज नहीं करना है, लेकिन ये एक कंपैरिजन था जो मैंने आपको करके दिखाया। अब कई सारे लोग कहेंगे कि अपना घर अपना ही होता है, भावनाएं जुड़ी होती हैं, तो ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा होते हुए भी अपना घर परचेज नहीं करते हैं। वो इसीलिए रेंट पर रहते हुए हैं और एक अपना जो अमाउंट है वो बड़ा अमाउंट तैयार करते हैं और उसके बाद एक बड़ा घर या फिर अपने सपने पूरा कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप भी ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं या फिर किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। इस